तो चलिए सत्ता की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले गाजा के वॉर जोन में आज के युद्ध की वीडियो रील दिखाते हैं। इस रील में ऐसी तस्वीरें हैं जो हमास टूटती हुई उसकी सांसों की गवाही दे रही हैं। आज हानिये की बर्बादी की फोटो खींच गई। कतर में बैठा हानिये आज क्यों उबलने लगा? क्या आत्मघाती होगा हमास का आखिरी रास्ता? צה"ל מתקדם לכל נקודה. ארגון החמאס איבד שליטה בעזה. हमास की संसद में कितने आदमी थे? हानिये की प्रिय कुर्सी पर नेतन्याहू के कमांडर। नेतन्याहू का आग वाला ऑर्डर। במלחמה מנצחים. זה הקרב שלנו, והקרב העיקרי הוא פה. गाजा पर गिर गई नेतन्याहू की गाज। जब फटाफट निकलकर भागे हमास के लड़ाके। क्या हमास का अधूरा काम पूरा करेगा हिजबुल्लाह? क्या जंग का अगला मोड़ हिजबुल्लाह है? वॉर जोन का ताजा हाल, TV9 एक्सक्लूसिव। तो सत्ता में आज सबसे पहले बात करते हैं इजराइल की उस सत्ता की जिसकी एक छोटी सी झलक 39 दिनों के बारूदी संघर्ष के बाद में देखने को मिली, जिसकी एक झलक गाजा पर 25,000 टन से भी ज्यादा विस्फोटक गिराने के बाद देखने को मिली, 11,000 से ज्यादा लोगों की मौत होने के बाद देखने को मिली। सत्ता में आज सबसे पहले इजराइल की उसी कामयाबी की बात करेंगे जिसमें नेतन्याहू के पूरे होते प्रण का प्रमाण है। हमास के खिलाफ युद्ध में इजराइल की सेना को बड़ी कामयाबी मिली है। इजराइल डिफेंस फोर्सेस की तरफ से एक तस्वीर शेयर की गई है। इसी आधार पर इजराइल ने हमास की संसद पर कब्जे का दावा किया है। यरूशलेम पोस्ट की एक रिपोर्ट के मुताबिक आईडीएफ के गोलानी ब्रिगेड के सैनिकों ने हमास की संसद पर कब्जा किया है। यह तस्वीर भी शेयर की है जिसमें हमास के संसद भवन के अंदर इजराइल का झंडा लहराते हुए दिखाई दे रहा है। इस तस्वीर में आप हमास की संसद के अंदर की तस्वीर देख सकते हैं। जिस जगह पर पहले हमास के टॉप लीडर्स बैठते थे वहां इजराइल के 30 से ज्यादा सैनिक इस तस्वीर में दिखाई दे रहे हैं। सामने की कुर्सियां खाली हैं। हर इजरायली सैनिक के हाथ में हथियार है, चेहरे पर विजयी मुस्कान है और सबसे खास बात, जहां हमास का प्रतीक चिन्ह रहता था वहां पर अब इजराइल का झंडा लहरा रहा है। देखा जाए तो ये वो तस्वीर है जिसका इंतजार इजराइल के प्रधानमंत्री 7 अक्टूबर के बाद से लगातार कर रहे थे, लेकिन गाजा में 39 दिनों तक बारूदी कोहराम मचाने के बाद अब ये देखने को मिली है। हालांकि लड़ाई अभी बाकी है। हमास अभी भी कई फ्रंट पर इजराइल की सेना को कड़ी टक्कर दे रहा है। इजराइल के रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने कहा है कि हमास ने गाजा से अपना नियंत्रण खो दिया है। जिस गाजा पर हमास ने 16 सालों तक कब्जा करके रखा था अब वो इजराइल के नियंत्रण में है। इजराइल की सेना खास योजना के तहत काम कर रही है। हम लोग सटीक खुफिया जानकारी का उपयोग करते हुए वायुसेना, थल सेना और नौसेना के बीच मजबूत तालमेल के साथ मिशन को अंजाम दे रहे हैं। हमास के पास ऐसी कोई ताकत नहीं है जो आईडीएफ को रोक सके। आईडीएफ हर फ्रंट पर आगे बढ़ रहा है। हमास के लड़ाके मैदान छोड़कर भाग रहे हैं। किसी भी देश की सत्ता पर काबिज होने के लिए पहले वहां की संसद पर कंट्रोल करना जरूरी होता है। इजराइल भी इसी तरफ आगे बढ़ रहा है। हालांकि अभी बहुत लड़ाई बाकी है। कई ऐसी जगह हैं जहां हमास के लड़ाके बड़ी तैयारी के साथ बैठे हैं।
आपको बताते हैं संसद पर कब्जे के 4 मायने क्या है। सबसे पहले, हमास के लड़ाकों का मनोबल टूट सकता है। गाजा पर हमास की पकड़ कमजोर होगी, आईडीएफ की जीत की राह आसान होगी, गाजा पर कंट्रोल करना आसान होगा। हालांकि एक पक्ष यह भी है कि आखिरी वक्त में हमास अपनी सारी ताकत लगाकर हमला करेगा, जो इजराइल के लिए बड़ी चुनौती हो सकती है। इस पर हमने वीडियो कुंजियां कुछ तैयार की हैं। पहली वीडियो कुंजी गाजा पर इजराइल के हमले की है। ऐसे हमले आपने पहले भी देखे होंगे, लेकिन 39वें दिन इस तरीके के प्रहार अगर हो रहे हैं तो हालात का अंदाजा लगाया जा सकता है। आईडीएफ ने हमास के ठिकानों को फिक्स किया, उसके बाद मिनटों में इसे बम से उड़ा दिया। दावा है कि हमास इस ठिकाने को इजराइल के खिलाफ साजिश के लिए ऑपरेट कर रहा था। यह हमास का कमांड सेंटर था। ये तो आपने इजराइल की ताकत देखी, अब हमास की शक्ति भी देखिए। कैसे छिपकर ही सही, लेकिन वो इजराइल को भारी नुकसान पहुंचा रहा है। हमास के लड़ाकों ने आईडीएफ के टैंक को टारगेट करके बड़ा हमला किया, जिसमें इजराइल का गोले बरसाने वाला टैंक एक धमाके के साथ नष्ट हो गया। बताया जा रहा है कि हमास ने आरपीजी से टैंकों को निशाना बनाया था। इजराइल की मुश्किल इसलिए भी बड़ी है क्योंकि सिर्फ हमास को मिटाना ही टारगेट नहीं है, बल्कि हिजबुल्लाह को भी सबक सिखाना है। दूसरे वॉर फ्रंट पर हिजबुल्लाह पूरी ताकत से इजराइल की सेना पर अटैक कर रहा है। इसका सबूत है ये वीडियो। हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने इजराइल के सैन्य वाहन को उड़ा दिया। इजरायली सैनिकों पर हिजबुल्लाह के लड़ाके चुन चुन कर रॉकेट दाग रहे हैं।